मॉर्निंग बच्चों, आपके पास एक्सरसाइज 10.5 का 10वां क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं, तो आपके पास ये त्रिभुज है ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी को व्यास मानकर हमने ये वाला वृत्त खींचा और ए सी को व्यास मानकर हमने ये वाला वृत्त खींचा। ठीक है, तो हमने क्या सिद्ध करना है, इन वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु। तो इन वृत्तों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, जो बिंदु डी है, ठीक है, ये क्या है, तीसरी भुजा पर स्थित है। ये तीसरी भुजा पर क्या है, स्थित है। ये हमने क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपके पास इसमें आ जाएगा, दिया है हमें ट्रायंगल ए बी सी की भुजा ए बी को व्यास ए बी तथा ए सी लिखेंगे यहाँ पे, ए बी तथा ए सी को व्यास मानकर दो वृत्त खींचे गए हैं। जो, ठीक है, ए के अधिक, जो बिंदु ए के अतिरिक्त बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ए बी को व्यास मानकर वृत्त खींचा। ठीक है, फिर ए सी को व्यास मानकर, ये भुजा ए सी को व्यास मानकर वृत्त खींचा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ए के अलावा क्या कर रहे हैं, ये डी बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। हमने सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपने, कि आपके पास इन वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। जो बिंदु डी है, ठीक है, तीसरी भुजा। ठीक है, तीसरी भुजा कौन सी बच गई, बी सी। ठीक है, तीसरी भुजा बी सी पर स्थित है। ठीक है, अर्थात क्या, बिंदु बी डी और सी क्या है, आपके सरेखीय बिंदु हैं। सरेखीय बिंदु किसे कहते हैं, यदि तीनों बिंदु क्या करते हैं, एक ही लाइन पर स्थित होते हैं, तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, सरेखीय बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसका हल आ गया आपके पास। हाँ भी देखिए, क्योंकि जो ए बी क्या है आपके पास, वृत्त का व्यास है। ठीक है, भुजा ए बी को वृत्त का व्यास मानकर क्या है, हमने ये वृत्त खींचा है, व्यास है। इसलिए हम भी ए बी, जब ये व्यास हो गया तो आपके पास क्या होगा, ये अर्धवृत्त हो गए। तो आपके पास ये देखिए, ये और ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। इस वृत्त में आपके पास ये कोण देखिए, व्यास के किनारों से ये भुजाएं आ रही हैं यहाँ पे, ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होगा ये, इसका कारण क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण। ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह से आपके पास जो ए सी है, ये भी क्या है, वृत्त का व्यास है। ये दूसरे वृत्त का व्यास है। इसलिए आपके पास देखिए, आपके पास ए सी इस वाले वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट क्या हो गए, इसके अर्धवृत्त हो गए। तो देखिए, ये भी व्यास के किनारों से आ रहा है, ये लाइन ये यहाँ से आ रही है, तो ये कोण भी कितना हो गया आपका, 90 डिग्री का हो गया। तो एंगल कौन सा, ए डी सी बराबर 90 डिग्री। सेम रीजन आ जाएगा, अर्धवृत्त में बना कोण। क्या क्या, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 2 इम्प्लाइज दैट, तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, राइट साइड में 90 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू प्लस एंगल ए डी सी बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। अब देखिए, आपके पास ये पूरा एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। तो जब ये 180 डिग्री है, तो बी डी सी आपके पास क्या होगी, सरल रेखा होगी।
ठीक है। जब ये सरल रेखा है तो ये तीनों बिंदु क्या है, सरल रेखा के ऊपर स्थित हैं, तो इसलिए ये बिंदु क्या होंगे, आपके सरेखे होंगे। ठीक है। इट मीन्स जो आपके पास BDC, ये रेखाखंड BDC क्या है आपके पास, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। अर्थात बिंदु आपके पास जो B है, D है और C क्या है आपका सरेखे बिंदु है, सरेखे बिंदु। और ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है। क्योंकि 180 डिग्री का कोण किस में बनता है आपके पास, सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है आपके पास, 180 डिग्री होता है। थैंक यू।